आशीष दे दो सिर पे हो हार, पाँव पड़ूं तुझे भगवान। तेरा वचन है शहद से मीठा, तू न जहाँ है सब है झूठा। तेरा वचन है शहद से मीठा, तू न जहाँ है सब है झूठा। चिंतन करके दिल में बिठाओ, चिंतन करके दिल में बिठाओ, हर पल तुझसे शांति पाओ। आशीष दे दो सिर पे हो हार, पाँव पड़ूं तुझे भगवान। आशीष दे दो सिर पे हो हार, पाँव पड़ूं तुझे भगवान। अब सभी लोगों को यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान के लिए अपने आप को तैयार करें। आज माता कलीसिया और लेडी ऑफ रोजरीज का पर्व मनाती है। और लेडी ऑफ रोजरीज विशेष रूप से पवित्र रोजरी का पर्व माना जाता है। हम विश्वासियों के लिए बहुत ही सरल, साधारण एवं सशक्त प्रार्थना पवित्र रोजरी होती है। आज के दिन मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा आप सभी की प्रार्थनाओं को मैं आज समर्पित करना चाहूंगा। प्रभु की बहुतायत आशीष आप सभी को हर समय मिलती रही हमारी प्रार्थना है। प्रभु के आशीषों के लिए प्रार्थना करते हुए, आप सभी की अर्जियों को समर्पित करते हुए आइए इस पवित्र मिसा बलिदान में हम सब मिलकर योग रीति से भाग लें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने थी कुंवारी धनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। पापी को प्रभु
परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत के पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू करता है। पिता के दाएं विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गदूत के संदेश द्वारा हमने तेरे पुत्र क्रिस्त के देह धारण का रहस्य जान लिया है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू अपनी कृपा हमारे हृदयों में प्रवाहित कर, ताकि हम उन्हीं क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस के द्वारा उनके पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो हद आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 12 से 14 तक। वे यीशु की माता मरियम के साथ प्रार्थना में लगी रहते थे। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद प्रेरित जैतून नामक पहाड़ी से लौटे। यह पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की यात्रा की दूरी पर है। नगर पहुंचकर वे अटारी पर चढ़े, जहां वे ठहरे हुए थे। वे थे पेत्रुस तथा योहन, याकूब तथा अंद्रयास, फिलिप तथा थॉमस, बर्थलोमी तथा मत्ती, अल्फाई के पुत्र याकूब तथा सिमोन जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदस। ये सब एक हृदय होकर नारियों, यीशु की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तुम
यह चेतना तुम भर दो, भगवान मुझे यह वर दो, यह वर दो। वचन तुम्हारा सुनता भगवन, हर पल आतुर प्राण, हर पल आतुर प्राण, हर पल आतुर प्राण। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। दिल मिलाकर करें, सुर मिलाकर करें उसकी जय जयकार। दिल मिलाकर करें, सुर मिलाकर करें उसकी जय जयकार। हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगे और उसका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, गत महीने 8 तारीख को हमने माँ मरियम का जन्मोत्सव पर्व मनाया था और आज 7 अक्टूबर अ लेडी ऑफ रोजरीज का पर्व हम मनाते हैं। वैसे
कलीसिया का कैलेंडर वर्ष में हर महीने में कम से कम एक त्योहार मां मरियम का पड़ता है। और जो हमें हमारे सोशल मीडिया में विशेष रूप से फेसबुक से फॉलो करते हैं, वहाँ पर प्रतिदिन मां मरियम का बहुत ही सुंदर चित्र या मूर्ति या इस प्रकार उनकी भक्ति में कोई ना कोई हम जरूर पोस्ट डालते भी हैं। और मां मरियम के अनेक रूप उस पर हमें दिखाई देता है। कभी लूर्द की मां, कभी कार्मल की मां, कभी रोसरी मां, और इस प्रकार नाना प्रकार के विभिन्न चित्रों को हम लोग वहां पोस्ट करने की कोशिश करते हैं। आप सभी जानते हैं कि अक्टूबर महीना विशेष रूप से मां मरियम के लिए समर्पित एवं रोसरी के लिए समर्पित महीना है। और इस रोसरी महीने के बीच में 7 तारीख को माता कलीसिया रोसरी मां का महापर्व मनाती है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हम विश्वासियों के लिए और विशेष रूप से कैथोलिक विश्वासियों के लिए रोसरी एक साधारण सा, सरल, साधारण एवं सशक्त प्रार्थना है, ए कंप्लीट पैकेज ऑफ ग्रेसेस। वैसे रोसरी का प्रचलन 3री और 4थी सदी से शुरू हुई थी और विशेष रूप से उसका इंपॉर्टेंस हमें सेंट डोमिनिक, जो 12वीं सदी का संत है, उनके साथ माना जाता है। 1208 में सेंट डोमिनिक को मां मरियम दर्शन देती है और उनके हाथों पर इस रोसरी को सौंपते हुए उनसे कहते हैं कि रोसरी किया करें। विशेष रूप से सेंट डोमिनिक को इस दर्शन तब प्राप्त होता है जब वह हेरेटिक्स को प्रभु पर वापस लाने की कोशिश में लगे हुए थे और लाख कोशिश करने के बावजूद भी उनका सारा परिश्रम सफल नहीं हो पा रहा था। तो उस दौरान मां मरियम से प्रार्थना करते वक्त मां मरियम उन्हें दर्शन देती है और रोसरी उनके हाथ में पकड़वाकर रोसरी जपने के लिए उनको कह देती है। लेकिन इस जो पर्व जो है उसकी शुरुआत 1553 की एक महान युद्ध के विक्ट्री से जुड़ा हुआ है। संयुक्त कलीसिया का जो फौज था, टर्किश फौज के विरुद्ध जब लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसा माना गया है कि वहां पर सभी सैनिक रोसरी जपते हुए उस लड़ाई में भाग लिए थे और मां मरियम ने उनकी मध्यस्थता द्वारा विश्वासियों को एक डिसिसिव विक्ट्री प्रदान की थी। इससे प्रभावित होकर 2 साल बाद 1576 से लेकर संत पापा विशेष रूप से आवर लेडी ऑफ विक्ट्री का यह पर्व स्थापित करता है। आवर लेडी ऑफ रोसरी का प्रथम नाम आवर लेडी ऑफ विक्ट्री था और उसके बाद कुछ साल के बाद में, जैसे आजकल हम रोसरी जपते हैं उस प्रकार नहीं, लेकिन हे पिता हमारे और प्रणाम मरिया का एक प्रकार का दोनों मिलाते हुए लोग प्रार्थना में इस प्रार्थना को लेते थे। कुछ साल के बाद
उसमें प्रभु के जीवनी को जोड़ दिया गया, तो हमें रोसरी का विभिन्न रहस्य प्राप्त हुए। और हाल ही में हम जानते हैं कि संत जॉन पॉल द्वितीय ने लुमिनस मिस्ट्रीज को जोड़ देने के बाद हम सबों के लिए, विशेष रूप से विश्वासियों एवं विश्वासी कैथोलिक्स के लिए, रोसरी एक संपूर्ण प्रार्थना है, जिसमें प्रभु ने हम सबको सिखाए हुए प्रार्थना भी शामिल है। मां मरियम से मिलकर प्रार्थना का मध्यस्थ प्रार्थना भी शामिल है, और प्रभु के पूरे जीवन को हम इस पवित्र रोसरी के दौरान याद करते हैं, मनन करते हैं। प्रभु के जन्म से लेकर प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान के साथ संपन्न होती है रोसरी हमें प्रभु के जीवन के विभिन्न घटनाओं पर मनन चिंतन करने के लिए एक आह्वान प्रदान करते हैं। एक साधारण सा दिखने वाली ये प्रार्थना बहुत सशक्त प्रार्थना है। इस त्योहार की शुरुआत के बारे में मैंने आप सबों को जरूर कहा, लेकिन जब जब मां मरियम अपने भक्तों के बीच में प्रकट हुए, दर्शन दिए, उनका एक ही संदेश रहा है। अन्य संदेश भी रहे हैं, लेकिन प्राय सभी दर्शनों में एक संदेश वह हमेशा यही कहती है, रोजरी करो। हम जानते हैं कम्युनिस्ट रशिया के बारे में। कम्युनिस्ट रशिया का पतन के लिए और विशेष रूप से नास्तिक अधिकारियों को और इस प्रकार के देशों के पतन के लिए उन्होंने अपने दास दासियों से एक ही बात कही थी, रोसरी करो। इसकी नतीजा हम देखते हैं। रोसरी का उस महान शक्ति हम रशिया के पतन में देखते हैं। एक समय पर जब रशिया का अधिकार ऐसा माना जाता है कि वह एक आयन शक्ति है, एक लोहे के शक्ति के समान है, लेकिन प्रभु के दास दासियों के द्वारा निरंतर रशिया के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करने के बाद हम उसके नतीजा आज के रशिया में देखते हैं। रशिया प्राय सभी विश्वासी बन चुके हैं। और इस प्रकार हालांकि बहुत साधारण सा दिखने वाला ये रोजरी, जिसके बारे में जिनको इसका कोई जानकारी नहीं है, वे कहते हैं कि ये कैथोलिक्स के लिए रोजरी ही सबसे प्रमुखता है, उन्हें वचन से ज्यादा रोजरी पर भरोसा है। ऐसा नहीं है। प्रभु के वचनों में बताए गए उन सभी बातों को हम लोग रोसरी जपते समय मनन करते हैं, ध्यान करते हैं। और ये मामूली सा कहने वाले इस प्रार्थना विशेष रूप से हरेक विश्वासी जन के परिवारों का मुख्य प्रार्थना बन गया है। शाम के वक्त जब परिवार एकत्र होते हैं तो उनके बीच में रोसरी कही जाती है, और ऐसा कहा जाता है जिस परिवार में रोसरी की प्रार्थना होती है वो परिवार मजबूत बना रहता है, वहां पर भिन्नताएं कम रहती है। जो लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, वहां पर उस परिवारों में भिन्नताएं बहुत हैं, और वहां पर परिवार का टूटना भी शायद संभव है। लेकिन जिस तरह रोसरी का विभिन्न रहस्यों को उस डोर बंधे रखते हैं, मां मरियम हम सबको एक परिवार को बंधे रखती है, और उस सशक्त प्रार्थना हम सबको हमें हमारे विश्वास में आगे बढ़ने के लिए मजबूती प्रदान करती है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम इस त्योहार मनाते समय अगर हमारे परिवारों में प्रार्थनाएं रुक गई है, रोजरी रुक गई है, तो ये समय हम सबों के लिए वो पुनः वापस शुरू करने का एक मौका प्रदान करे। साधारण सा ये प्रार्थना एक सशक्त प्रार्थना है।
प्रभु के साथ में जुड़े रहने का एक सशक्त माध्यम है। मां मरियम सबको एकत्र करके हमारे लिए प्रार्थना करने का एक सशक्त माध्यम है। रोसरी हम जपते रहे, परिवारों में रोसरी जपते रहे, हमारे समाज में रोसरी हम जपते रहे। रोसरी में हम ना सिर्फ मां मरियम को याद करते हैं, प्रभु के पूरे जीवनी को याद करते हैं। उनके जन्म से लेकर, जैसे मैंने कहा, मृत्यु एवं उनके पुनरुत्थान तक जो बातें घटित हुई है, उन सभी बातों को हम याद करते हैं। मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा हमारे परिवारों में विशेष रूप से जब हम प्रार्थना करते हैं, मां मरियम हमारे साथ मिलकर उस परिवार के लिए, उस परिवार के खुशी के लिए प्रार्थना करती है। आइए इस विश्वास के साथ में, जैसे मैंने कहा, अगर हमारे बीच में किसी भी परिवार में रोसरी रुक गई है, ये वक्त हम सबों के लिए, ये महीना हम सबों के लिए, ये त्योहार हम सबों के लिए मां मरियम का उस भक्ति को वापस शुरू करने का अवसर बने। प्रभु हम सबको आशीष एवं अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये कृपा दे कि हम इन दानों के साथ स्वयं को भी चढ़ाएं और तेरे पुत्र के जीवन पर इस प्रकार मनन चिंतन करें कि उनसे प्रतिज्ञात पुरस्कार प्राप्त करें। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए। हम अपने प्रभु ईश्वर को
धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। अनित्य कुमारी धन्य मरियम के इस पर्व दिवस पर तेरी स्तुति करे और तेरी महिमा करते रहे। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से इन्होंने तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपने कौमार्य का गौरव अखंड रखते हुए अनंत ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। उन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सुराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हुए एक स्वर में ये विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान एक साथ गाते हैं। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधीले हृदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग नहीं हूँ कि तू आप मेरे यहाँ यहाँ आए, आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज माता कलीसिया रोजरी का महापर्व, रोजरी माँ का महापर्व, माला बिनती की धन्य कुंवारी मरियम का महापर्व मनाती है। जब हम बच्चे थे, हमें विश्वास हमारे माता पिताओं से प्राप्त वरदान है। वो अपने बच्चों को सिखाते समय विशेष रूप से रोजरी जपना सिखाते हैं। बचपन से लेकर अभी तक हमारे सभी परिवारों में रोजरी एक परिवार को एक साथ लाने वाला एक डोर के समान कार्य करता है। ना सिर्फ प्रार्थना, लेकिन पूरे परिवार को एक साथ लाते हुए प्रभु के सम्मुख का अपने आप को समर्पित करने का एक विशेष अवसर है। प्रार्थना की शक्ति के साथ साथ परिवार की एक साथ रहने का भी एक विशेष कार्य रोजरी हमारे परिवारों में निभाते हैं। जिस परिवार में प्रार्थना नहीं, रोजरी नहीं, उस परिवार में संबंध अक्सर काफी ढीला हमें लगने लगता है। अनेक परिवार टूट जाने के पीछे भी एक कारण प्रार्थना न होने का होता है। हमारे परिवारों को एक साथ लाने में जिस तरह से रोजरी एक अहम भूमिका निभाती है, प्रार्थना में फिर से सबको एक साथ बांधने का कार्य करते हैं। हम फिर से उसी रोजरी पर विश्वास करते हुए उस प्रार्थना को, उस माला बिनती को फिर से हमारे परिवारों में दोहराए। जिन परिवारों में विशेष रूप से अनेक परिस्थितियों को चलते फैमिली प्रेयर रुक गया हो, उन परिवारों के लिए हम प्रार्थना करें। साथ आए, साथ मिले और साथ प्रार्थना करें। विश्वास करें कि माँ मरियम भी हमारे साथ, हमारे परिवारों के लिए जब हम रोजरी करते हैं, प्रार्थना करती है, मध्यस्थता करती है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर,
इस संस्कार के द्वारा हम तेरे पुत्र के मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम उनके दुख भोग के सहभागी बने और उनसे दिलासा तथा महिमा प्राप्त करें। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। आज जने जीवन में छाई उमंग, आज जने जीवन में छाई उमंग। जय जय माँ मरियम की जय जय, जय जय माँ मरियम की जय जय। ओ नदिया मगन हो गाना सुनाते, पर्वत में लाते हैं राम, पर्वत में लाते हैं राम। जंगल है गाते ऊंचे स्वरों से, जागो है मानव के भाव, जागो है मानव के भाव। सागर के गर्जन में सुनो रे लोगो, सागर के गर्जन में सुनो रे लोगो। जय जय माँ मरियम